बचपन और संघर्ष की नींव। गांव का नाम था सोनपुरा। एक छोटा सा गांव जो नदी के किनारे बसा था। यहां के लोग ज्यादातर किसान थे। खेतों में हरियाली और मिट्टी की खुशबू हर सुबह नए सपने जगाती थी। लेकिन इस गांव में गरीबी और कष्ट भी गहराई से पनप रहे थे। अर्जुन इसी गांव में जन्मा था। उसका परिवार साधारण किसान परिवार था। उसके पिता धीरज गांव के एक मेहनती और ईमानदार किसान थे। मां सुनीता घरेलू कामों में लगी रहती थीं, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए बड़ा प्यार था। अर्जुन की दो बहनें थीं, बड़ी बहन गीता और छोटी बहन राधा। घर में प्यार भरा माहौल था, लेकिन जिंदगी की मार अभी शुरू ही हुई थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत चतुर, समझदार और परोपकारी था। स्कूल जाता, पढ़ाई करता और साथ ही गांव के बुजुर्गों की मदद भी करता। वह सबकी मुस्कान का कारण था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और मन में कुछ बड़ा करने का जुनून। अर्जुन के पिता हमेशा कहते, बेटा, मेहनत कर, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। कर्म का फल जरूर मिलता है। यह वचन अर्जुन के दिल में गहराई से बैठ गए। अर्जुन के 10वें जन्मदिन के ठीक बाद एक बुरी खबर आई। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई और फसलें बुरी तरह खराब हो गईं। धीरज के खेतों से कोई उपज नहीं हुई। खेत जो पहले खुशहाली देते थे, अब बोझ लगने लगे। घर के राशन की थाली छोटी हो गई। मां ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हें पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद करनी होगी। यह सुनते ही अर्जुन का मन टूट गया। स्कूल छोड़ने का विचार उसके लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं था, लेकिन वह जानता था कि परिवार पहले है। अर्जुन ने घर के बाहर छोटे मोटे काम करना शुरू किया। खेतों में मजदूरी, लकड़ी काटना, छोटे छोटे काम। दिन भर की मेहनत के बाद भी वह कभी अपनी उम्मीद नहीं खोता था। हर शाम घर लौटकर वह बहनों को पढ़ाता और अपनी मां का मन बहलाता। मां, मैं एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनूंगा, हम सबके लिए खुशियां लाऊंगा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कुराहट थी। अर्जुन के नेक दिल और ईमानदारी की कसौटी सबसे बड़ी तब आई जब गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उनके खेत से कुछ कीमती सामान चोरी किया है। सच तो यह था कि अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन गरीबों की बात सुनने वाला कौन था? गांव वाले भी धीरे धीरे अर्जुन से दूरी बनाने लगे। अर्जुन के दिल में दर्द था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने सोचा, सच की जीत होगी, चाहे वक्त लगे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो लोग मदद के लिए आते, उसकी सहायता करता। वह जानता था कि उसके कर्म अच्छे हैं और उनका फल जरूर मिलेगा। कई महीने बीत गए। धीरे धीरे गांव वाले देख रहे थे कि अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत में कोई कमी नहीं आई। वे सोचने लगे कि शायद वे ही गलत थे। गांव के स्कूल के सहायक शिक्षक रामचंद्र जी ने अर्जुन की प्रतिभा देखी। उन्होंने गांव के प्रधानाचार्य से अर्जुन के लिए नौकरी दिलाने का आग्रह किया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई और उसे स्कूल में सहायक शिक्षक की नौकरी मिल गई। अर्जुन के जीवन में नौकरी का पहला दिन उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। गांव के स्कूल का वह छोटा सा कमरा, जहां बच्चे अपनी मासूमियत से भरे सपने लेकर आते थे, अर्जुन के लिए उम्मीदों का दरवाजा था। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक सभी ने अर्जुन को सम्मान और आदर दिया। अर्जुन ने बच्चों को पढ़ाने में अपना पूरा मन लगा दिया। सुबह से शाम तक पढ़ाई, खेलकूद और बच्चों के साथ बिताया गया हर पल उसके लिए एक नई सीख थी। उसके मन में हर दिन एक नया जोश था। एक दिन वह उन बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षक बन सके, जो जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छू सकें। उसने अपने माता पिता को भी यह वचन दिया था कि वह परिवार की गरीबी मिटाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन नौकरी के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। उसे खुद की रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ बहनों की पढ़ाई, माँ बाप की देखभाल भी करनी थी। कभी कभी देर रात तक पढ़ाई करने के बाद थकावट से चूर होकर भी वह बच्चों के लिए सब कुछ करता। उसके चेहरे पर हमेशा
एक हल्की मुस्कान और मन में अपने कर्मों के फल की उम्मीद रहती। गांव के कुछ बुजुर्ग और सहकर्मी भी उसकी प्रशंसा करते, कहते, यह लड़का बहुत मेहनती है, बड़ा आदमी बनेगा। पर अंदर ही अंदर अर्जुन को यह एहसास था कि यह नौकरी उसकी पूरी जिंदगी नहीं है। उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो गांव के गरीब परिवारों की जिंदगी बदल सके। लेकिन जिंदगी हर बार आसानी से नहीं चलती। एक दिन ऐसा आया जब गांव के कुछ लोगों ने फिर से झूठे आरोप लगाए। इस बार आरोप गंभीर थे। कहा गया कि अर्जुन ने स्कूल के फंड से पैसे निकाले हैं। सच तो यह था कि अर्जुन ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन समाज में अफवाहें जल्दी फैलती हैं और झूठ की आग भी बढ़ जाती है। प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक बिना जांच पड़ताल के ही अर्जुन को नौकरी से निकालने का फैसला कर बैठे। अर्जुन के दिल को गहरा आघात लगा। उसके सपनों पर एक बड़ा ग्रहण लग गया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी को ठुकरा दिया गया। घर आकर उसने अपनी मां को यह सब बताया। मां ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में ऐसे कई तूफान आएंगे, तुम हार मत मानो। ये सब कर्मों का फल है जो सही वक्त पर उजागर होगा। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने सोचा, नौकरी गई तो क्या, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। पर जिम्मेदारियां बहुत थीं, घर का खर्चा, बहनों की पढ़ाई, मां बाप की देखभाल। फिर भी अर्जुन ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। गांव के आसपास के खेतों में मजदूरी, लकड़ी काटना, मंजूरी का काम करना, रातें जागकर अगले दिन की तैयारी करना, कभी कभी खाली पेट रह जाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की कहानी थी। लेकिन अर्जुन का मन नहीं टूटा। वह हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मुझे इस संघर्ष में शक्ति दो। मैं अपने कर्मों का सही फल पाने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी स्थिति को समझने लगे। कई लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया, कुछ ने छोटे मोटे काम दिलवाए। अर्जुन ने ठाना कि वह अपने कर्मों को और भी सच्चाई से निभाएगा। यह संघर्ष उसके लिए एक परीक्षा थी, जिसे वह जीत कर निकलेगा। समय की सुई धीरे धीरे घूमती रही। एक दिन गांव में एक नया विद्यालय खुलने की योजना बनी, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अर्जुन की सच्चाई और मेहनत को देखकर गांव के कुछ व्यवसायियों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन को छोटे छोटे कामों के लिए पैसों की मदद दी। अर्जुन ने इसे अवसर समझा। उसने गांव के कई युवकों को साथ लेकर एक छोटी सी संस्था शुरू की, जो बच्चों को पढ़ाई और प्रशिक्षण देती थी। धीरे धीरे यह संस्था बढ़ने लगी। गांव के लोग भी इसमें योगदान देने लगे। बच्चों की संख्या बढ़ी और सफलता की कहानियां बनने लगीं। अर्जुन का व्यवसाय अब सिर्फ पैसा